हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर, इकरा इंटरनेशनल प्री स्कूल, शमसिया कॉलोनी दरगाहपुरा बेदर। हमारे यहाँ एडमिशन लेकर दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करें। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर, यूनिक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने मालामाल किया है। और अल्लाह ताला ने इबादत करने के वास्ते अल्लाह ताला ने दिन और रात अल्लाह ताला की हम इबादत कर कर अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। और अल्लाह ताला ने कुछ महीनों को और कुछ अय्याम और कुछ दिनों को अल्लाह ताला ने फ़जीलत वाला बनाया। जैसे कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना जो है उसको अल्लाह ताला ने मेरा महीना क़रार दिया। रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया, जिसकी वजह से उस महीने की फ़जीलत और उस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के करने को अल्लाह ताला ने, जो भी एक नेकी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी को अल्लाह ताला 70 नेकियां बना कर देने का अल्लाह ने वादा किया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ज़िलहज्जा का जो महीना है, ज़िलहज्जा के महीने की बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने की बहुत बड़ी फ़जीलत है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई ज़िलहज्जा के एक ज़िलहज्जा से लेकर यानि ईदुल अज़हा के दिन तक यानि 9वीं ज़िलहज्जा तक अगर एक रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक रोज़े का सवाब 1 साल रोज़ा रखने का है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़िलहज्जा से लेकर 9वीं ज़िलहज्जा यानि 9वीं ज़िलहज्जा तक यानि ईद से पहले तक, ईदुल अज़हा से पहले तक अगर एक रात में क़ियाम करेंगे यानि अल्लाह ताला के सामने शब बेदारी करेंगे यानी इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला शब क़दर में इबादत करने का अल्लाह ताला सवाब अता फ़रमाते हैं। अगर कोई एक यौम अरफ़ा का यानी अरफ़ा के दिन रोज़ा रखेंगे तो एक रोज़े का सवाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 1 साल अगले और पिछले सगीरा गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं। ये फ़जीलत वाले अय्याम हैं। अल्लाह ने इन दिनों की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, वल फज्रि वलयालिन अश्र। अल्लाह ताला ने कसम खाई है फ़जर की, यानी फ़जर से मुराद यहाँ ज़िलहज्जा के पहली तारीख़ की जो फ़जर है वो पहली तारीख़ की फ़जर, और अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम खाई है। अगर इन दिनों के अंदर हम जो भी इबादतें करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन इबादतों के सवाब को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िलहज्जा के महीने के अंदर ही इन्हीं 10 तारीख़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज जैसे अज़ीम रुकन को अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और इन्हीं अय्याम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यानी 10 ज़िलहज्जा की जो तारीख़ है वो ईद क़ुरबान की तारीख़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि साहिब निसाब पर क़ुरबानी वाजिब है, यानी क़ुरबानी वाले दिनों के अंदर यानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा, इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह को क़ुरबानी बहुत पसंद है, अल्लाह को ये महबूब अमल है। अगर कोई मोमिन मुसलमान इन दिनों के अंदर क़ुरबानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़ुरबानी
क़ुरबानी करने को अल्लाह ताला बेइंतहा अल्लाह पसंद फरमाते हैं, क्योंकि क़ुरबानी वाले दिनों के अंदर अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला को कोई अमल पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जिनको साहिब इस्तिताअत वाले बनाए हैं, साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, उनके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है क़ुरबानी करे और अल्लाह की रज़ा हासिल करे। और जब कोई अल्लाह के सामने क़ुरबानी पेश करते हैं, यानी जानवर की क़ुरबानी देते हैं और जानवर के गर्दन पर छुरी चलाते हैं और खून बहाते हैं, अभी ज़मीन पर खून नहीं गिरता उससे पहले अल्लाह ताला क़ुरबानी को पसंद फरमा लेते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के पास जो पहुँचने वाली है, अल्लाह ने क़ुरान में फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास हमारे क़ुरबानियों का गोश्त भी और खून भी नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह के पास तो हमारा दिलों की नीयत पहुँचती है। खुश दिली से हमें क़ुरबानी करना चाहिए, तंग दिली से नहीं। अल्लाह ताला के दरबार में हम क़ुरबानी पेश करें और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये ज़िलहज्जा की 1 तारीख़ से लेकर पूरा मुकम्मल 10 ज़िलहज्जा के जो रात और दिन है इनको हम ख़ास इबादत में गुजारे और यौम अरफा का रोज़ा। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 9वीं ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक तकबीरात तशरीक़ का बाआवाज़ बुलंद 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। हम इसका एहतमाम करें। मर्द हज़रात तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं और फ़ौरन पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतें ख़वातीन भूल जाती हैं। उन ख़वातीन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप मुसल्ला बिछाती हैं वहीं पर इन तकबीरात तशरीक़ को लिख ले, ताकि हर नमाज के बाद 1 मरतबा इन तकबीरात का पढ़ना वाजिब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दिनों की हम सबको क़दर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़ुरबानी वाले दिनों में क़ुरबानी देकर अल्लाह ताला की रज़ा जोई हासिल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। और ख़ुसूसी तौर पर इन दिनों में वालिदैन अपने औलाद के लिए जो भी दुआएँ मांगेंगी, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं को अपनी औलाद के हक़ में अल्लाह कबूल फ़रमाते हैं। सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएँ मांगी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम की क़दर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़ुरबानी देकर अल्लाह की रज़ा जोई हासिल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।